पाइल्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, बगंदर और पाइलोनाइडल साइनस, इन बीमारियों में हम अब आजकल लेज़र यूज़ करते हैं। जो आजकल जो ये लेज़र है मोस्ट लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो जो हम ओपन सर्जरीज करते थे इन बीमारियों में, उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें मैनुअल सर्जरी करना पड़ता था, जिसमें कि हमें कट्स लगाने पड़ते थे। जैसे कि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें पाइल्स मैनुअली रिमूव करने पड़ते थे, जिसमें इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि पेशेंट्स को बहुत पेन होता था आफ्टर सर्जरी और उसकी जो हीलिंग होती थी वो भी स्लो होती थी। अब यही चीज़ जो हम लेज़र सर्जरी के थ्रू करते हैं, जिसमें कि हम लेज़र जो हमारी एनर्जी होती है, फाइबर्स होते हैं, उसके थ्रू ये सर्जरी की जाती है, जिसमें कि हम सिर्फ छोटे छोटे पंचर ही करते हैं, कोई इसमें हम बड़ा कट वगैरह नहीं लगाते। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसमें कोई बड़े कट्स या ओपन सर्जरी नहीं होता, तो इसमें जो पेन जो ओपन सर्जरी में होता था उसका बहुत ही कम, आप मान लीजिए सिर्फ 10% ही इसमें पेन डिस्कम्फर्ट होता है। इसकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, हीलिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी इसमें रैपिड होता है, और जो इसकी जो दोबारा होने की टेंडेंसी होती है वो भी ओपन सर्जरी से बहुत कम है। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज आप सभी शहरवासियों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वी केयर हॉस्पिटल से लेज़र, लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर रजत केलकर। डॉक्टर रजत, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे लेज़र सर्जरी के बारे में। तो लेज़र सर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, लेज़र सर्जरी जो हम आजकल यूज़ करते हैं, ये लेज़र जो होता है वो एक तरह से डायोड लेज़र हम यूज़ करते हैं, जो एक तरीके से एक हमारे पास लेज़र मशीन होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 1470 नैनोमीटर। तो एक तरीके से ये एनर्जी होती है जो हीट प्रोवाइड कराती है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडियल फाइबर, कटिंग फाइबर, बेयर फाइबर। तो इसके थ्रू ही हम आजकल सर्जरीज करते हैं। जी, तो किन किन बीमारियों में लेज़र सर्जरी का उपयोग होता है? देखिए, जो डायोड लेज़र हम यूज़ करते हैं ये मोस्टली जो एनोरेक्टल डिजीज़ जो होते हैं, जैसे कि पाइल्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, बगंदर और पाइलोनाइडल साइनस, इन बीमारियों में हम अब आजकल लेज़र यूज़ करते हैं। जो आजकल जो ये लेज़र है मोस्ट लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी, तो ओपन सर्जरी और लेज़र में क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए, पहले तो जो हम ओपन सर्जरीज करते थे इन बीमारियों में, उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें मैनुअल सर्जरी करना पड़ता था, जिसमें कि हमें कट्स लगाने पड़ते थे। जैसे कि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें पाइल्स मैनुअली रिमूव करने पड़ते थे, जिसमें ओपन सर्जरी होता था तो बड़े बड़े घाव होते थे, जिससे प्रॉब्लम ये होती थी कि पेशेंट्स को बहुत पेन होता था आफ्टर सर्जरी, और उसकी जो हीलिंग होती थी वो भी स्लो होती थी, और उसका रिकवरी टाइम भी काफ़ी स्लो रहता था, और दोबारा होने के भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते थे। ऐसे ही अगर हम सोचें फिस्टुला सर्जरी के बारे में, तो फिस्टुला में भी उसमें भी हमें मैनुअल सर्जरी करके पूरा उसका फिस्टुला जो था ओपन करना पड़ता था। उसमें काफ़ी कट्स लगते थे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम ये होती थी कि एक तो रिकवरी स्लो होती थी, और जो उनका एनल कंट्रोल, जो मोशन कंट्रोल करने की पावर होती थी वो भी कई बार लॉस होती थी, तो उनका मोशन का जो सेंसेशन होता था वो भी एक तरह से लॉस हो जाता था। फिर हम फिशर के बारे में बात करें तो फिशर में भी यही प्रॉब्लम होती थी कि इसमें मैनुअली हम रिमूव करते थे तो इसमें बड़े बड़े कट्स आते थे। अब यही चीज़ जो हम लेज़र सर्जरी के थ्रू करते हैं, जिसमें कि हम लेज़र जो हमारी एनर्जी होती है, फाइबर्स होते हैं, उसके थ्रू ये सर्जरी की जाती है, जिसमें कि हम सिर्फ छोटे छोटे पंचर ही करते हैं, कोई इसमें हम बड़ा कट वगैरह नहीं लगाते, और पंचर के थ्रू ही हम फाइबर से अंदर जाके ये सर्जरी जो है हम करते हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसमें कोई बड़े कट्स या ओपन सर्जरी नहीं होता, तो इसमें जो पेन जो ओपन सर्जरी में होता था उसका बहुत ही कम, आप मान लीजिए सिर्फ 10% ही इसमें पेन डिस्कम्फर्ट होता है। इसकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, हीलिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी इसमें रैपिड होता है, और जो इसकी जो दोबारा होने की टेंडेंसी होती है वो भी ओपन सर्जरी से बहुत कम है। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, तो इसके बारे में हमारे आज के दर्शकों को बताइए कि ये बीमारियां क्या हैं? देखिए, पाइल्स सबसे पहले जो हम एक कॉमन भाषा में बवासीर बोलते हैं, तो पाइल्स में पेशेंट्स को मेन प्रॉब्लम ब्लीडिंग की होती है, जिनको मोशन में ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है।
और इसके कई ग्रेड होते हैं। जैसे ग्रेड 1 काफ़ी स्मॉल पाइल्स होते हैं, ग्रेड 2 में थोड़े बड़े पाइल्स हो जाते हैं, ग्रेड 3 में जो पाइल्स होते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं, और ग्रेड 4 में वो परमानेंटली बाहर रहते हैं, जिनको पेशेंट्स एक तरह से मस्से बोलते हैं, जो मस्से आपके बाहर आ जाते हैं। तो उनका जो प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को, और धीरे धीरे ब्लीडिंग होते होते उनका काफ़ी जो उनका हीमोग्लोबिन होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। फिर दूसरी बीमारी होती है फिशर। तो फिशर क्या होता है कि जैसे आप कई बार मोशन, किसी पेशेंट को कब्ज की शिकायत है, उसको मोशन टाइट होता है, तो उससे उनकी स्किन में कट लग जाता है। अब कट लगने से उनको काफ़ी पेन रहता है, खासकर जब भी वो मोशन पास करते हैं तो वो कट से टच होता है तो वो पेन करता है। पेन के साथ साथ पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट या जलन रहती है, जो मोशन के बाद कई घंटों तक रह सकती है। उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ कई बार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस बीमारी को हम फिशर कहते हैं। फिर तीसरी बीमारी होती है फिस्टुला। तो फिस्टुला क्या होता है कि पेशेंट्स को उनकी स्किन में एक छोटा सा ओपनिंग दिखने लग जाता है, जिससे उनको बीच बीच में पस आती है या ब्लड आता है। उसकी एक ओपनिंग अंदर होती है मोशन के रास्ते में, एक ओपनिंग बाहर होती है, और एक वो टनल की तरीके से होता है जिसको हम फिस्टुला या भगंदर बोलते हैं। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं, इन बीमारियों में आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हम कर रहे हैं वो लेज़र सर्जरी कर रहे हैं। जी, तो अंत में आप हमारे शहरवासियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एंड में मैं अपने शहरवासियों को यही बताना चाहता हूँ कि जो भी इन बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस, तो वो उन पेशेंट्स को मेन प्रॉब्लम या तो ब्लीडिंग की होती है, या पेन की होती है, या कब्ज की शिकायत रहती है। तो वो सबसे पहले आके जो हम सर्जन होते हैं उनसे मिलें, अपना चेकअप कराएं। उसके बाद फिर हम दूरबीन से देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो किस ग्रेड की है, छोटी है या बड़ी है, उसी हिसाब से फिर हम उनको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। और आजकल जो हम ऑपरेशन करते हैं वो लेज़र सर्जरी के थ्रू करते हैं, जिसमें कोई बड़ा कट या बड़ी कोई सर्जरी नहीं होती, जिसमें कि कोई पेन हो या उसको हीलिंग जो हो स्लो हो। तो आजकल हम लेटेस्ट टेक्निक से ही सर्जरी करते हैं, जिसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने अभी एक बीमारी का नाम लिया, पाइलोनाइडल साइनस, तो ये बीमारी है क्या? देखिए, पाइलोनाइडल साइनस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कूले की गांठ, जो पेशेंट्स को बैक में रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे हिस्से में एक छोटी सी फुंसी होती है, और वो धीरे धीरे वहाँ से पस बनाने लग जाती है। तो वो पेशेंट्स को कई बार डेली बेसिस पे भी पस आती है, किसी को हफ्ते में एक बार आती है, किसी को महीने में एक बार आती है। तो इस बीमारी को हम पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। ठीक है, अब ये होती क्यों है? तो ये होता क्या है कि नीचे जो हमारा एरिया, जो हमारी स्किन क्रीज होती है, तो वहाँ पे जो हमारे हेयर होते हैं, स्वेट, हमारा पसीना आता है, धीरे धीरे वहाँ पे हमारा इन्फेक्शन सेटल होने लग जाता है, और उससे वहाँ पे एक छोटा सा साइनस यानी कि टनल बन जाता है, जिससे हमारे जो बाल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं स्किन के नीचे, और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे भी पेशेंट्स को धीरे धीरे वहाँ से पस आने लग जाती है। उसको हम पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ही इसका इलाज है। तो पहले तो इसमें हम ओपन सर्जरी करते थे, जिसमें हमें मैनुअली पूरा जो साइनस होता था स्किन के साथ और फैट, वो पूरा निकालना पड़ता था, तो जिसमें बड़े घाव बनते थे, और कई बार तो 3-4 महीने 6 महीने भी उसको हील होने में टाइम लग जाता था। साथ में उसको पेशेंट्स को पेन होता था। अब जो हम ये सर्जरी करते हैं वो हम लेज़र सर्जरी के थ्रू पाइलोनाइडल साइनस की सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोई बड़ा कट वगैरह नहीं लगता, और हम उसी जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू जाके उसकी क्लीनिंग करते हैं, और साथ में लेज़र सर्जरी के थ्रू उसको पूरा अंदर से बर्न कर देते हैं। तो इस हिसाब से उसकी जो हीलिंग होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, और इसमें पेन भी जो होता है वो बहुत कम रहता है। डॉक्टर रजत, आज के इस कार्यक्रम में आने और अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। धन्यवाद।